जो आप अपनी स्क्रीन पर अब देख पा रहे हैं वो एक कट्टे का बस्ता है, इसके अंदर गेहूं है और ये एक साइकिल में लोड किया गया है और यहाँ पर लोग अपना राशन लेने आए हैं। राशन यानी कि जो फेयर प्राइस शॉप से मिलता है, जो सरकार आपके घर के जितने मेंबर हैं उसके आधार पर आपको देता है अगर आपके पास राशन कार्ड है। ये दिल्ली का सेक्टर 3 इलाका है, आर के पुरम का सरस्वती कैंप है। ये एक फेयर प्राइस शॉप है यानी कि राशन की दुकान है। पिछले दिनों दिल्ली में राशन का मुद्दा तूल पकड़ा हुआ था। लोगों का आरोप था कि उन्हें वक्त में राशन नहीं मिलता है। आज जब 17 जून को ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तो लोग जून के महीने का राशन लेने आए हैं। ये मिल तो वैसे 1 तारीख को जाना चाहिए, लेकिन 17 दिन का डिले तो इसी महीने में है। इसके अलावा बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में भी इस मुद्दे को लेकर बहुत रस्साकसी लगातार चल रही थी। बीजेपी का आरोप था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के कोटे का जो राशन है उसको सड़ा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि राशन माफियाओं का एक कब्जा है इस पूरे सिस्टम के अंदर, जिसको वो हटाना चाहती है और इसको हटाकर घर घर राशन पहुंचाना चाहती है। इस पूरे मुद्दे को हम आपको दिखाएंगे। इसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राशन विक्रेता, जो लोग राशन लेने आते हैं, नेता, बीजेपी, आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, ये सारी बातें आपको दिखाएंगे। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। सारी तैयारी हो चुकी थी और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। इस दुकान को 35 सालों से चला रहे राधेश्याम शर्मा से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि राशन अलग अलग स्कीमों के तहत आते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन पिछले साल लॉकडाउन के वक्त से आ रहा है, लेकिन दोनों अलग वक्त में आने की वजह से परेशानियां हो रही हैं और लोगों को राशन मिलने में देर हो रही है। सुनिए उनकी बात। स्टॉक का क्या है, माल कभी तो कैटेगरी वाइज जो ये भेज रहे हैं, माल तो उतना ही आना है जितना इन्होंने एलोकेशन कर दी। माल डबल रखने के लिए भी दिक्कत। कभी ये नहीं आया कि 50% आएगा तो सेल खुलेगी। माल 1 तारीख से पहले का माल आना शुरू हो गया। दुकान में जगह हो ना हो उसके बावजूद जो है सेल नहीं खुलती। सेल तब खुलेगी कहते 50%। पीछे जो था 33% पे भी खोली है सेल इन्होंने। हाँ, कोई पॉलिसी का कोई भी समझ में नहीं आता कि किस पॉलिसी से राशन को डिस्ट्रीब्यूट कराना चाहते हैं। माल हमारे पास आया हुआ 1 तारीख से पहले का। कहते कि रेगुलर का माल जब आएगा तो सेल खुलेगी। पीएम का चावल नहीं आया तो इसलिए नहीं खोली, जबकि मेरे पास चावल भी आ गया था पीएम का, गेहूँ भी आ गई थी पूरी। लेकिन इसका जो है अपना रेगुलर में जो है गेहूँ का 1 ट्रक आ गया था, चावल पूरा आ गया था, उसके बावजूद सेल नहीं खुली। जब मेरे पास कल परसों जो है एक गेहूँ का और ट्रक आया है तो उसका सेल ओपन हुई है कि 50% से ऊपर गेहूँ होगी तो खुलेगा। मतलब सरकार की तरफ से आपको स्टॉक मिलने में देरी हो रही है। देर से आ रहा है स्टॉक तो भाई। आज से मेरे को भी इस काम को मैं 35 साल हो गए। कोई टाइम ऐसा था हमारे पे ऑर्डर जमा होते थे, हम आज पे ऑर्डर दिया है, नेक्स्ट डे माल आ जाता था दुकान पे। यही गवर्नमेंट थी हमारी, जो गवर्नमेंट सप्लाई करवाती थी, और दुकानें भी इससे बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट डे माल आ जाता था, हमारे पैसे देते। अब तो पैसे भी पहले क्या था, 2-2 महीने पहले पैसे ले रहे थे, उसके बावजूद माल का आने का मालूम ही नहीं होता कि कब आएगा। चाहे डिपार्टमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, माल बहुत जल्दी भी आ सकता है। जो ट्रक्स वगैरह हैं उनकी तादाद बढ़ाई जाए तो माल सब दुकानों पे टाइम पे आ सकता है। अब एक एरिया में यदि 2 ट्रक होंगे और 50 दुकानें हों, वो 2 ट्रक कितनी दुकानों पे माल पहुंचाएगा। इस दुकान में राशन खरीदने आए नरेश से हमारी बात हुई। नरेश टैक्सी चलाते हैं। वो कहते हैं कि पहले राशन 1 से 10 तारीख के बीच में मिल जाया करता था, लेकिन फिलहाल हालात अलग हैं। तो 1 से 10 तक पहले मिल जाता था, फिर मैसेजेस आने लग गए थे बीच में कि मैसेज आता था कि आपके गेहूँ आ गई, तब हम आते थे लेने के लिए सामान, अदरवाइज नहीं आते थे। 1 से 10 तक पहले मिल जाता था। हाँ, मिल जाता था। अब क्या स्थिति है? अब तो ये है कि इनका फ़ोन नंबर ले गए, जब आते फ़ोन करके आते, क्योंकि दो का पंगा हो गया ना तो दिक्कत आती है। हाँ, तो अभी कौन सी मतलब महीने की किस तारीख को आपको मिलता है राशन? अभी ये लगा लो, आज मिल रहा है। आज मतलब हाँ 16 तारीख है आज। हाँ, ज़्यादातर 1 से 10 के बीच में मिल जाता था, आगे तो भगवान भरोसे। तो ये जो लेट हुआ है, कब से हुआ, कितने दिन हुए हैं ये ऐसी लेट हो रही है सर? यार ये तो चलता रहता है, इनकी मर्जी, कभी भी मिले ये।
इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, एक पहले था टाइम टेबल, अब नहीं है। आगे बढ़ते हुए हम दिल्ली के साउथ वेस्ट जिले के वसंत विहार पहुंचे। वहां हमें राशन की दुकान में दुकानदार तो मिले, लेकिन राशन नहीं बिक रहा था। राशन दुकान के मालिक सौरभ से हमारी बातचीत सुनिए। खाद्यान्न जो दिया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, एफसीआई के डिपो से दिया जाता है। एक्ट के अनुसार उसको उठाना और राशन की दुकान पे पहुंचाना, ये पूरा कार्य, ये पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब राज्य सरकार के द्वारा हमारी दुकानों पे समय से राशन नहीं पहुंच पा रहा है, उसमें विफलता उनकी नज़र आ रही है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन का देरी से शुरू हो पा रहा है। दो तरह से राशन आते हैं आपके पास, एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन आना है वो आता है, एनएफएस वाला राशन है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी है। तो क्या दोनों में ही देरी देखने को मिल रही है या किस तरह की चीज़ें हैं? देखो, एक्ट के अनुसार जो है कि आगामी मंथ का जो राशन है वो हमारे पास 1 महीने पहले, मतलब यानी कि 30 तारीख तक आ जाना चाहिए और 1 तारीख से राशन वितरण स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन पिछले साल से ये खामियां नज़र आ रही हैं। अगर हमारे पास में ज़्यादा होता है तो एक राशन आ जाता है, जैसे PMGKY का आ गया तो रेगुलर नहीं आया, रेगुलर आ गया तो PMGKY नहीं आया, इस तरीके की दिक्कत होती है। फिर क्या होता है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है तो उसमें दिल्ली में कहीं जगह डबल राशन बट रहा होता है, कहीं जगह वो कहते हैं कि आप सिंगल बांटो, फिर सिंगल बाद में बांटना, इस तरीके की वो दिक्कत होती है। उससे क्या होता है कि मान लो हम सिंगल अभी बांट दे रहे हैं, हम सिंगल बांट रहे हैं, हमारा पड़ोसी डबल बांट रहा है उसके पास, क्योंकि दोनों सप्लाई आ चुकी है। उससे क्या होता है, पब्लिक के बीच में असमंजस पैदा होता है। वो कहते हैं कि भाई आप मेरे को कम राशन दे रहे हैं, आप मेरे को ये दे रहे हैं, वो साथ वाला तो आपका ज़्यादा दे रहा है। तो इस कारण से हम लोग भी सोचते हैं कि पब्लिक को तो ये पता नहीं होता है गेहूँ है और चावल है, वो उसको ये नहीं पता कि ये PMGKY का या रेगुलर है। उसको तो राशन लेने से मतलब है, उसको तो ये होता है कि भाई मेरे को डबल मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए, सही सही बात है ये। तो ये जो सप्लाई में डिले है, इसके लिए आप मूल कारण क्या मानते हैं? ये सप्लाई में जो डिले है, जो दिल्ली में जो डिले किया जा रहा है, इसका मूल कारण ये है कि जो DSCSC है, दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, उसकी वो यहाँ पे हमारी राशन की दुकानों पे सप्लाई करता है। तो उसकी या तो ट्रकों की संख्या कम है, इस वजह से वो ये कार्य पूरा उनका नहीं हो पा रहा है। खाद्यान्न की मात्रा डबल हो चुकी है। अब जैसे हम लोगों के पास में भी पहले रेगुलर NFS के हिसाब से ही हमारे पास जगह थी, अब उसके बाद में हमें कहते हैं कि भाई अब जैसे PMGKY आ गया तो कि आप एडिशनल गोदाम ले लें। तो इस तरीके से DSCSC को भी सोचना चाहिए कि वो एडिशनल सप्लाई के लिए अपनी गाड़ियाँ बढ़ाए। गाड़ियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, वो उनकी उतनी ही रखी गई। सरायकालेखा में राशन की दुकान चलाने वाले नीलेश गुप्ता कहते हैं कि राशन लेने वाले ज्यादातर लोग गरीब हैं और लॉकडाउन में उन्हें राशन वक्त पर न मिलने से उन्हें काफी तकलीफ हुई। सुनिए उन्हें। आमतौर पे होने के लिए देखो, कस्टमर जो भी है वो बेचारा अपने समय पे आता है, सबको ही ज़रूरत है। जिसका कार्ड है और गरीब आदमी का राशन कार्ड है, तो वो 1 तारीख से उनको पता था कि 1 तारीख से राशन बंटना चालू हो जाता, क्योंकि हम लोग समय समय पे उनको इंटीमेशन देते रहते हैं कि इस समय से इस समय तक जो आपका लीगल टाइम है उसमें हम राशन आपको कभी भी दे देंगे। तो बेचारे आते थे और अपना लेके राशन जाते थे 1 तारीख से ही, जैसे जिसको सुविधा थी, जिस टाइम की सुविधा थी, सुबह आ जाएँ या शाम को आ जाएँ। लेकिन अब क्या है कि लोग 1 तारीख से चलना चालू करते हैं। काम शायद उन पर अभी था नहीं लॉकडाउन में, तो लोग परेशान थे, एक जरिया यही था राशन का। तो 1 तारीख से आना जब वो चालू करते थे तो हम लोगों को उन्हें समझाना पड़ता था, और कई बार तो कस्टमर नाराज़ भी हो जाता है कि भाई लाला जी आप 1 तारीख से बांटते थे। तो हम उनको समझाते थे कि भाई 1 तारीख से जब सप्लाई आएगी तो बांटेंगे, अब सप्लाई लेट है तो जब सप्लाई आएगी तो इंटीमेशन। सबको हमने फ़ोन नंबर दे रखे हैं, हर कस्टमर को, अपनी दुकान वालों को हमने फ़ोन नंबर दे रखे हैं। हमने आप लोग एक बार कॉल करके हम लोगों से इंटीमेशन ले लिया करो, जब आएगा हम आपको कॉल कर देंगे, आप आकर राशन ले लो। राशन देर से मिलने की समस्या हमें पूरे दिल्ली में मिली। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके के छोटेलाल वर्मा के मुताबिक 20-22 तारीख से पहले उन्हें राशन कभी नहीं मिलता। इसी इलाके की शांति देवी भी कुछ ऐसा ही कहती हैं। कभी 22 तारीख, कभी 25 तारीख, कभी 28 तारीख यूँ मिलते हैं। मतलब देर हो रहा है राशन? हाँ, बहुत देर, अभी तक नहीं मिला है। आज 17 तारीख अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है। दिल्ली सरकार पिछले कुछ समय से घर घर राशन पहुंचाने की योजना लाने की कई दावे कर रही थी। इसको लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच काफी रस्साकसी भी हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, वो भी LG के जरिए। सुनिए इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या कहते हैं। दिल्ली में अगले हफ्ते से घर घर राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था।
मतलब अब एक गरीब आदमी को राशन की दुकान पे धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि सरकार बढ़िया तरीके से अच्छे राशन पैक करके उसके घर भिजवाती। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था। और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? पिछले 75 साल से इस देश की गरीब जनता राशन माफिया का शिकार होती आई है। पिछले 75 सालों से हर महीने फाइलों में जनता के नाम का राशन जारी होता है, पर उनको मिलता नहीं है। अधिकांश राशन चोरी हो जाता है। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। दिल्ली बीजेपी के मीडिया प्रभारी नवीन कुमार का इस पर जवाब भी सुन लीजिए। राशन माफिया से कौन मिला? जिस समय केजरीवाल आए थे, कहते राशन माफिया बहुत हावी है दिल्ली के अंदर। आज भी वही लोग काम कर रहे हैं। वो 7 साल से सरकार में है। अगर राशन माफिया दिल्ली में हावी है तो केजरीवाल की सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की? उसी को करनी थी ना। ये वो भी केंद्र सरकार करेगा। फूड एंड सिविल सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन, ये तो 100% स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है। तो उन्होंने जब एक भी आदमी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की राशन माफिया के, तो इसका मतलब सरकार ही राशन माफिया को चला रही है। 4 साल पहले कि सारे देश भर के अंदर सभी राशन कार्डों का डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ था। EPSO की स्कीम चालू हुई थी। दिल्ली में 4 महीने में 4 लाख फर्जी राशन कार्ड की जानकारियां प्राप्त हुई थी, वो कैंसिल हो गए थे। वो स्कीम क्यों रोक दी केजरीवाल ने? राशन माफिया के दबाव में ही आकर रोकी ना। अगर आपने वो स्कीम नहीं रोकते तो आपको आज पूरा डिजिटलाइज हो जाता सारे का सारा सिस्टम, और कहीं भी फर्जी राशन कार्ड वाले नहीं रहते। तो राशन माफिया के दबाव में जो केजरीवाल की सरकार चल रही है, उसने उस स्कीम को ख़त्म कर दिया। वन नेशन वन राशन कार्ड सारे देश भर में लागू हो गया, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़ करके। यहाँ जो मज़दूर, गरीब आदमी या फिर बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या दूर से आने वाला, साउथ से आने वाला आदमी है, दिल्ली में आकर नौकरी करता है तलाश करके, उसके पास राशन कार्ड है लेकिन वो राशन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भाई? तो किसने रोकी स्कीम? ये बात केजरीवाल को बतानी चाहिए। दिल्ली के राशन डीलर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार गर्ग कहते हैं कि दिल्ली सरकार का ये कदम हजारों लोगों को बेरोजगार कर देगा और ये NFS एक्ट के खिलाफ भी है। देखिए, सबसे पहले तो इस विरोध का कारण ही है कि अगर वो दुकानें बंद करके इस योजना को चलाएंगी, यानी कि हम 5000 लोगों को पेट पे लात मार के इस योजना को चलाएंगे, तो बहुत ही निंदनीय है। और अगर दूसरी बात है, जब NFS एक्ट में ये प्रोविज़न ही नहीं है कि दुकानें बंद करें और किसी और मैकेनिज्म से ये घर घर योजना पहुँचाएँ, तो उसमें उसका कोई औचित्य ही नहीं उस योजना को बनाने का। आपने देखा होगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पूरे देश का एक्ट है, ना केवल दिल्ली का एक्ट है। और उस एक्ट के तहत पूरे देश में राशन की व्यवस्था है। और देश के अंदर 5,37,995 राशन की दुकानें हैं। वो सारी की सारी दुकानें उस एक्ट के तहत चल रही है, उन पर राशन पहुंच रहा है। उस राज्य सरकार की व्यवस्था क्या होती है कि भारत सरकार के खाद्य गोदामों से राशन उठाना और दुकानों तक पहुंचाना। उसके लिए भी भारत सरकार हर राज्य सरकार को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देती है, और जो हमको कमीशन मिलता है उसमें भी राज्य सरकार को कमीशन शेयर करती है भारत सरकार। तो राज्य सरकार की अपनी स्कीम तो है नहीं कि भी ये जो मर्जी बनाए उसको चलाए। अगर राज्य सरकार की स्कीम चलानी है तो अपनी कोई स्कीम बनाए और चलाए, कोई मना नहीं करेगा। घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर हमने आम लोगों की राय ली। हमें कई इसके विरोध में तो कुछ इसके समर्थन में भी मिले। खुद ही सुन लीजिए। हमें घर घर डिलीवरी नहीं चाहिए, हमें दुकान पे ही राशन चाहिए, क्योंकि घर घर डिलीवरी से जनता राजी नहीं है। कैसा राशन आए, कम आए, ज़्यादा आए, हम बिल्कुल एग्री नहीं है कि हम घर घर हैं, हम दुकान पे ही हमें राशन चाहिए। ऐसे हमरा वहीं लेना पसंद होता है। हम घर घर लेंगे, जैसे आटा दे दिया, सरा पचा दे दिया, कीड़ा मकोड़ा, क्योंकि एक बेर आया था तो पूरा कीड़ा मकोड़ा लगा था, तो मैं आपस करी तो कितना दिन पर बदल के दिया था। नहीं है, घर घर करना चाहिए।
क्यों नहीं चाहिए घर घर का? बेटे देखो जिनके क्या क्या भर के दे जाएं, गंद संद जिनके ऐसे भर के दे जाएंगे यहाँ पे, हैं, अब वहाँ से देख के तो लाएंगे। लेकिन अगर घर घर राशन पहुँचता है तो आपको सुविधा होगी उससे? बिल्कुल होएगी सर मतलब आप चाहते हैं सरकार ऐसा जी। बीमारी से एक तो बचाव होएगा, कोरोना से बचाव होएगा, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे, हमारा टाइम बचेगा। तो आप चाहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है कि घर घर राशन बटे। सोनिया विहार इलाके में रहने वाले फूलकांत मिश्रा राशन डीलरों पर घूसखोरी का आरोप लगाते हैं। सुनिए उनकी बात। मुझे लगता है सन हम 1993 से सोनिया विहार में रह रहे हैं और राशन की समस्या बहुत ज़्यादा है और राशन दुकान वाले भी बहुत ज़्यादा धांधली करते हैं। किस तरह की धांधली? धांधली ये है कि अगर वो 5000 राशन कार्ड है, 4 दिन का टाइम होता है इनके पास, 4 दिन में जो राशन लेके गया, कार्ड लेके गया, उनको तो राशन दे दिया उसने, और बाकी 5वें दिन साफ मना कर देता है जो राशन ख़त्म हो गया, तो उन लोगों को बाकी जो बचे उनको राशन नहीं मिल पाता है। तो कई बार शिकायत आती है, तो जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं राशन ख़त्म हो गया, जब आएगा तो अगले महीना दे देंगे, इनका ये कहना है। वहीं राशन डीलरों का मानना है कि वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लागू होने से उन पर ये जो धब्बा लगा है वो हट जाएगा। सुनिए दिल्ली के पंजाबी बस्ती में राशन दुकान चलाने वाले जगजीत सिंह की जुबानी। हमारे पास POS मशीन है जिससे हम ईमानदारी से राशन बांट सकते हैं, तो हम तो ये चाहेंगे कि ईमानदारी का तमगा जो सा हमारे को इसी से मिलना है। ये POS मशीन से जल्दी चालू कर दें, जनवरी से हमारे पास बेकार पड़ी हुई है। जरा वो मशीन दिखा सकते हैं? बिल्कुल जी। ये बेसिकली एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन है जिसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है। इससे आधार कार्ड सीडेड है। दिल्ली में जितने भी राशन कार्ड बटे हैं वो आधार कार्ड सीडेड राशन कार्ड्स हैं। आप जब इसमें अपनी उंगली लगाएंगे तो आधार कार्ड के सीडिंग के जरिए आपके कोटे में आपके राशन कार्ड के मुताबिक आपको जितना राशन मिलना है उतना मिल जाएगा। इसको लेकर भी तमाम सारी दिक्कतें आई थी जब ये सिस्टम शुरू हुई थी। नेटवर्क नहीं आता था कुछ इलाकों में, तो तमाम सारी दिक्कतें हुई थी। लेकिन आप चाहते हैं ये शुरू हो जाए ताकि आप पर जो लोग कहते हैं कि बेईमानी करते हैं राशन दुकान वाले वो ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही हम चाहते हैं कि ये जल्द से जल्द चालू हो, हमारा रोटी रोजगार बना रहे। तो हम इतने पुराने हैं, मेरे ख्याल 1965 से दुकानें चल रही हैं दिल्ली में, तो ये सुचारू रूप से चले और लोगों को राशन पहुंचे और हमारी रोजी रोटी भी चलती रहे। आपने इस रिपोर्ट में लोगों की जुबानी सुनी, उनकी दिक्कतें। राशन मिलना तो चाहिए 1 तारीख को, लेकिन मिलता है 15 तारीख के आसपास। इसके अलावा नेताओं के आरोप भी सुने। दिल्ली में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी के दावे सुने, उनके आरोप सुने। वहीं विपक्षी बीजेपी के भी आरोप आपने सुने। आपने राशन डीलर क्या कहते हैं, उनकी क्या मांग है, वो भी सुना। इससे निकलकर एक बात जो साफ आती है वो ये है कि लोग इसमें पिस रहे हैं। जो आम लोग जिनको राशन की ज़रूरत है वो इसमें ज़रूर पिस रहे हैं। उन्हीं का नुकसान सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड एक ऐसा मुद्दा है जो विपक्षी पार्टी उठा रही है। इस मुद्दे में एक जो बड़ी बात है कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ रहते हैं, जिनके अपने गांव दूर दराज के इलाकों में राशन कार्ड है, वो भी इस्तेमाल कर सकें। वहीं राशन डीलर लोगों के घर घर राशन पहुँचाने को लेकर बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में अर्जी भी दायर की है। उनको इंटरिम रिलीफ भी मिला हुआ है। उनका कहना है कि ये होने से इतने सारे जो लोग इस रोज़गार से जुड़े हैं उनका रोज़गार चला जाएगा। अगर लोगों की बात करें तो लोग ये समझते हैं, कुछ ऐसा मानते हैं कि राशन घर में पहुंच जाएगा तो अच्छा होगा, जिससे जो बीमारी की समस्या है पैंडेमिक के दौरान वो सही होगी, उनको लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं, वो क्वालिटी पर डाउट करते हैं और कहते हैं अगर घर घर राशन पहुंचेगा तो उसकी क्वालिटी नहीं इंश्योर हो पाएगी। इन सब को लेकर हमने लोगों की बातचीत सुनाई, लेकिन हम अधिकारी से जब मिलने गए उन्होंने मिलने से मना कर दिया। हमारे कई सवाल थे उनसे जो रह जाते हैं। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी ये आप ज़रूर बताएं। मैं हूँ प्रशांत मुखर्जी, कैमरे पर जेरी यानी कि मनोज हैं और आप देख रहे थे द लर्निंग टॉप।